मेरी बेटी शिफान से, उसका नाम नाना, और वो बाप के वर्ष में पैदा हुई थी। मैं उसे 1 हफ्ते से ढूंढ रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। मुझे बताइए गुरुजी कि वो कहाँ है और वो मुझे कहाँ मिलेगी। मैं छोटा था तो मुझे दुर्लभ शानदार पोशाकें पसंद थी। मुझे ये और भी ज्यादा पसंद है। मेरी लंबी तलवार दूर तक चकाचौंध करती है। मेरा बादलों को चीरने वाला मुकुट ऊंचा उठता है। मैं किंग शून के साथ भ्रमण करूंगा जेड पेड़ के बगीचे में। मैं कुनलुल पहाड़ों पर चढ़ूंगा, जेड फूल खाऊंगा और फव्वारों से पानी पीऊंगा। से ढूंढ रही हूँ। सुनो, मुझे गुरुजी ने कहा कि तुमसे शरद ऋतु में पाओगे। वो पूर्वी चीन सागर पर है। सूर्योदय के समय आपकी मुलाकात लोगों को काम दिया है। अपने दिल और आत्मा मेरे पैसे चाहते हैं। दिल और आत्मा बेटी ढूंढनी है तो पुलिस की मदद लो। मेरे पोते दिल और आत्मा समर्पित क्यों नहीं कर सकते? दिल और आत्मा समर्पित करें। दिल और आत्मा समर्पित करें। दिल और आत्मा समर्पित करें। दिल और आत्मा समर्पित कर रहे हैं। बहुत हिम्मत है तुम लोगों में। सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं। शायद मैं तुम्हें मंदिर के पीछे मिला हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सुनो भिखारियों, निकल जाओ यहाँ से। देखो, हम लोग कोई भिखारी नहीं है। तुम लोग यहाँ पर पैसों के लिए लोगों को धोखा दे रहे हो। तुम गलत कह रहे हो। उन्हें अकेला छोड़ दो। उन्होंने कहा था मेरी बेटी गर्भवती नहीं हो पाएगी। मेरे दामाद में कमी है और हॉस्पिटल वालों ने भी यही कहा। ये सभी लोग झूठे हैं। चलो यहाँ से। हम जानवरों को तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये झूठे हैं? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो तू झूठ बोल रहा है। मुझे छोड़ो। तू झूठा है, तू जलता है इनसे। ये तो नकली साधु है। मैंने कहा था ना तुम लोगों को। साधु? मैं निकलता हूँ। मेरा पैसा लेके कहाँ जा रहा है? अरे ये तो भाग गया। सुन, वाकई मजा आ गया। मदद के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं। ओए, इसने कहा कि तू नकली है। अब ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं थोड़ा काम में हूँ। क्या ये तेरा है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? बोलना, तेरी आईडी है क्या? रुको, वापस दो मुझे। ये तो स्टूडेंट आईडी है। वापस दो। हमें लगा कवर बदलने से तुम लोगों को बेवकूफ बना पाओगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। हवा का झोंका एक्सप्रेस। नकली साधुओं ने खूब पैसा इकट्ठा किया। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, फिर पुलिस बनने का नाटक क्यों? नाना बड़ी हो गई, झूठों से नफरत है वो मुझे। शहर में नहीं रह सकती थी। तुम्हारी वजह से यहाँ फिर मुझे सब गड़बड़ हो गई। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि उस द्वीप पर किसी झूठे ने कहा एक हमारा पुराना रिश्ता नहीं चर्च टिकेगा। था, इसलिए जहाँ मुझे कोई झूठे नहीं बाबा से जाता बहुत था। नफरत है। नाना की दूसरों की परवरिश मैंने जिंदगी वहीं बर्बाद की। करता है। नाना, बाल्टी दो। नाना, रुको। वो मानती थी कि हम एक जैसे थे। वो इंसानों के प्रति पूरी तरह से असहाय थी। इसका मतलब वो कहीं घूमी नहीं है। उसको किसी ने किडनैप किया है? हाँ। किसने? लू शेंगचे। लू शेंचे? कौन लू शेंचे? लियो शिंचे एक एंटरप्रेन्योर और फिलांथ्रोपिस्ट। वो बहुत सारे स्कूल्स में डोनेशन देता है और बहुत सारे स्कूल्स में उसके नाम से शेंची लैबोरेटरीज भी खोली गई हैं। साथ ही बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स में उसने कई सारे इक्विपमेंट्स भी डोनेट किए हैं और जेल में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सारी चीजें मुहैया करवाई हैं। वो इस शहर का सबसे अमीर और सबसे दयालु इंसान है। ये वही है जिसने मेरे नाना को किडनैप किया है। दुनिया में बहुत सारे टाइगर्स हैं, फिर उसे सिर्फ तुम्हारा क्यों चाहिए? मुझे कैसे पता चलेगा? जाकर उससे पूछो। तो जाकर ढूंढो। तुम्हारी बेटी मिल जाए तो उसी से डायरेक्ट पूछ लेना। उसने नाना को चुरा लिया। तुम्हें लगता है कि वो मुझे उसे वापस लौटा देगा? पॉजिटिव सोचो। क्या?
पता है तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर से क्या मतलब है तुम्हारा? वो ट्रॉफियां जमा कर रहा है और इसीलिए वो मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है। इस टाइप के लोगों के अक्सर दो तरह के पहलू होते हैं। तुमने कहा वो फिलैंथ्रोपिस्ट है। हाँ। और वो एजुकेशनिस्ट भी है। हाँ। और बहुत अमीर इंसान भी है। हाँ। वो इतना अमीर है कि अपने जानवर पाल के अपना जू भी खोल सकता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो तुम्हारा बाग क्यों चुराएगा? ऐसा क्या खास है उसमें? वही तो, मुझे तो ये किसी किस्म का ट्रैप लग रहा था। इसका हंसना और रोना भी मुझे एक्टिंग लग रहा है। ये झूठी और बहुत बेसब्र है। ये तो फिर से वापस आ गई। आज ये जरूर धमाका कर देगी। मेरे पास बस इतना ही है। हे, इसे देखो, ये बहुत टेस्टी है। हैं? तुमने कभी पैसे नहीं देखे? बात वो नहीं है, बाकी माँ का दिल बागबान है। जिंदगी के बारे में है। हमें ये नहीं चाहिए, तुम ये रख लो। चलो शराब पीते हैं। अरे रुको, यांग शराब नहीं पीती। अरे और मत डालो। क्या बात है। मुझे वो बोतल दो, मैंने खरीदी है। अरे नहीं नहीं, और नाना, ये इतनी छोटी कैसे हो गई? मुझे नाना को बाहर क्या निकालना कर रही हो? तुम्हें पता है क्या, तुम बहुत जिद्दी हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे साथ चलो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो छोड़ देता हूँ। जिस दिन जानवर जा रहे थे, बाघ शीशी को लेबर पेन शुरू हुआ। इसे हेमरेज हुआ, जल्दी करो, ब्लीडिंग रोकनी होगी। इसका बच्चा मर गया है। शीशी को एक बार उसे देखने दो। मैं वहां रुक गई उन दोनों के शरीर को दफनाने के लिए। मैं उन्हें अंतिम विदाई देना चाहती थी और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे छोटे बाघ की पूंछ हिल रही है। मैंने उसे तुरंत उठाया और सीपीआर दिया। मैंने उसकी छाती को चौड़ा करने के लिए उसके आगे वाले पैरों को पकड़ लिया। और छोटे बाघ ने सांसें ली।
उसका फिर से जन्म हो गया। हाँ, जीजी की आंखों की झलक, उसके बच्चे को मेरे पास छोड़ने का वादा था। माँ बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। उसे शायद पता था कि नाना जिंदा है। बाग को छुपाने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ हो सकती है? मैंने उसके स्कूलों और होटलों में चेक किया, फार्मास्यूटिकल्स कारखाने और यहाँ तक कि नर्सिंग होम में भी, पर मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सभी शेंची लैब्स की जांच की है। कल दोपहर 2 बजे के बाद एक केमिकल इंस्टीट्यूट में लियू शेंची भाषण देने वाला है। डिप्रेशन के कारण तकरीबन 2000 लोग हर साल आत्महत्या करते हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारे चिकित्सा उपचार हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश सिर्फ डोपामाइन को नियंत्रित करते हैं। क्या हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं? इसे प्राप्त करने के लिए अपने मस्तिष्क को मुक्त कर उसकी शक्तियों को उजागर करें। आइए हम स्वचालित रूप से गौरवशाली और खुश महसूस करें। यीशु, तुम जाकर उस पर लोकेटर लगाना। प्रोफेसर एक्सक्यूज मी, क्या हम एक सेल्फी ले सकते हैं? थैंक यू। सिग्नल मिल गया। लोकेशन तो लिंग पर्वत और जू आइलैंड के बीच का बता रहा है। शांत रखो, अपने मन को शांत रखो। ये हमारे प्रोफेसर का नया आविष्कार है, कृपया इसे आजमाइए। इसका नशा तुम्हें दुनिया से दूर ले जाता है और उसके बाद तुम आनंद के सागर में गोते लगाते हो। बॉस, लगता है टपक गई। आखिर क्या हो रहा है? ऐसे ये नहीं बिकेगा। बहुत अच्छा। उसके दिमाग ने फिर से काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय के बाद इसे ऐसा लगेगा जैसे इसका पुनर्जन्म हुआ है। प्रोफेसर केवल हीरा और सोना ही स्वीकार करते हैं। इसे मेरी तरफ से छोटी सी भेंट समझिए। मैं कलाकार हूं। मेरा सपना लोगों को उनके सुखद अनुभव लाने में मदद करना है। मैं हमेशा सोचता हूं कि मानव मस्तिष्क का विकास असीमित है। जब तक
परमेश्वर का प्रकाश न देख ले। जो चीज आपने बनाई है उसे केवल भगवान ही बना सकता है, इसलिए आप ही भगवान हो। नहीं, मैं भगवान नहीं, पर उसका फॉर्मूला है। अरे मलके, सॉरी, इजेक्शन सीट थी। उप्स। तुम तीनों एक दूसरे को कब से जानते हो? पहले मैं एक चोर था, यांग ने मुझे उस दलदल से निकाला। पहली मुलाकात यादगार थी। ये एक बिल्ली लेकर मेरे पास आया, वो भी एक टैबी बिल्ली जो बहुत महंगी थी, मुझे 200 में बेच दी। पता है, मुझे वो बिल्ली मर्सिडीज में मिली थी। उसकी मालकिन ना साइकिल रिपेयरिंग करने वाले पर इल्जाम लगा रही थी। उसका रास्ता रोका और थड़ 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 बहुत थप्पड़ मारे। ये तेज हवा या बरसात की रात में चोरी करता है, चांदनी रात में नहीं, और सिर्फ बुरे आदमियों से चुराता है। हम सब एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। कॉलेज में हमने एक साथ एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स किया। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ। तुम हमेशा इतनी अजीब टोपियां क्यों पहनते हो? क्योंकि ये मेरा स्टाइल है। स्टाइल नहीं है, गंजा है। उसकी टोपी में एसी लगा है। ये क्या है यहाँ? ये अजीब आविष्कारों का सपना देखता है। देखो, ये सब इसी का बनाया हुआ है। कॉलेज के टाइम ये लड़कियों से दूर रहता था। क्या बोल रही हो? मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों का भी इन्वेंशन किया, वो क्यों नहीं बताती? कौन सी? ये गरम बर्तन जिसमें हम सब खाना खा रहे हैं, ये भी तो मेरा इन्वेंशन है। अरे ये क्या हुआ? चलो शुरू करते हैं। वोंग, तुम इंटरनेट सिग्नल काट देना। जू और यीशु, तुम दोनों को घर में घुसना है और सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान हटाना है। तुम्हें ये पता लगाना है कि बाग कहाँ है और वापसी का रास्ता भी। तुम्हारे ऑफिस वालों ने कहा था कल तक ही आ पाओगे। तुम बहुत लकी हो। हम वहाँ से गुजर रहे थे, तभी हेड ऑफिस से पता चला कि तुम्हारा केबल काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा था तुमसे खाना खराब है, पर तुमने नहीं सुना। जा वहाँ जा, वहाँ जा। एक बार वोंग सिग्नल काट दे, यीशु तुरंत अपना काम शुरू कर देना। जाओ उसके पीछे। इक्के की एक जोड़ी। तुम्हारे पास क्या है? पास। रानी की एक जोड़ी। ओ नहीं, ये ठीक नहीं किया। क्या आप प्रोफेसर लुई हैं? मैंने आपकी आवाज पहचानी। प्रोफेसर, मैं आपकी स्पीचेस की बहुत बड़ी फैन हूँ। बटलर, वो लाओ मुझे दो। नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। दोनों। अरे उसे गिराया क्यों? भारी है क्या? पागल हो गया क्या? उठा इसको। तुम नए हो क्या? जा चल। तुम जानते नहीं बटलर वो इसे रोज डिलीवर करता है? हाँ? पागल। आ गया। यीशु, मैंने सिग्नल काट दिया है। क्या तुमको बाहर निकलने का रास्ता मिला? दरअसल मेरी एक दोस्त है जो डिप्रेशन की शिकार है। क्या हुआ उसे? बहुत डरी हुई है। इंसान पेड़ों की तरह है जो आकाश में सूरज की रोशनी के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं, पर जड़ें अंधेरी जमीन के अंदर रहती हैं। हाँ, वो मैं राउटर की जांच करने जा रहा हूँ। जा। यीशु, वहाँ क्या चल रहा है? रास्ता मिला कि नहीं? मैंने सब जगह चेक कर लिया है, कहीं कोई रास्ता नहीं है। सुख और दुख जुड़वा बच्चों की तरह है। खुशियां इतनी प्रबल होती हैं कि ये मस्तिष्क को भर देती हैं और दुख गायब हो जाता है। फिर दुख भूल जाता है कि वो क्या है और खुद को सुख समझता है।
दुख मेरा कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे लिए अंधकार नहीं है, क्योंकि मैं अपने दुख को खुशी में बदल देता हूँ। हम यहाँ पर केबल ठीक करने आए हैं। अरे आपके लोग तो पहले आ चुके हैं। ये क्या? राउटर तो ठीक ही चल रहा है, आपको सिस्टम अपग्रेड करने की जरूरत है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, करवा दूंगा। मैं जाता हूँ। ईशु, अपनी पोजीशन पे वापस जाओ। रुक। साथी कहाँ है तेरा? हाँ? वो कहाँ है? सर वो बंदूक को खिलौना समझा है? गोली लग गई तो? मैंने पता लगाया, वहाँ एक मठ हुआ करता था। यहाँ 3 मंजिला इमारत है और एक बेसमेंट भी है, जहाँ 8 कर्मचारी काम करते हैं और एक शेफ है। वो सब ठीक 12 बजे आधे घंटे के लिए लंच करते हैं। यही मौका है जब हम अंदर घुस सकते हैं। देखो, इस मोटे आदमी को बटलर वू कहते हैं। मैंने उसे स्टडी रूम में जाते देखा। वो अंदर 2 कच्चे मांस के बैरल लेकर जा रहा था। नाना उस दरवाजे के पीछे है। मुझे भी लगता है। उस दरवाजे के अंदर जाने के लिए आपको एक कार्ड की जरूरत है, और कार्ड बटलर की तिजोरी में बंद है। और हम उस तिजोरी तक कैसे पहुंच सकते हैं? मैंने सुना है उन्हें एक नर्स की जरूरत है। मैं इंटरव्यू के लिए उनके ऑफिस में जाऊंगी। पता है, इनके जैसे लोगों के पास ना हमेशा एक तिजोरी होती है। हम एक ही बार में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अरे ये जनता की सेवा होगी। बाहर निकलने का रास्ता पता किया? ऑफ कोर्स मेरे भाई। बेसमेंट से निकलने का एक रास्ता है जो सीधा हमें बोर्ड तक पहुंचाएगा। लू शेंगजी ने तुमसे क्या बात की? वो इस हफ्ते शंघाई जा रहा है। मेरे हिसाब से बाग को हमें इसी हफ्ते बचाना चाहिए। आप लोगों में से बॉस कौन है? इसे आपके पास छोड़ना है। यहाँ सिर्फ असली जानवरों की देखभाल होती है। पर ये असली ही है। पिछले हफ्ते मेरी माँ गुजर गई, लेकिन भले ही मेरी माँ चली गई हो, मैं अब भी उन्हें महसूस कर सकती हूँ। वो हमेशा मेरे साथ होती है। वो क्या है ना, वो इस खिलौने के अंदर है। अगर माँ के साथ रहना है तो खिलौना यहाँ क्यों छोड़ना है? मेरे पापा ने कहा कि जो मर गए हैं वो वापस नहीं आते, इसलिए उन्होंने मुझे ये फेंकने के लिए कहा। पर मुझे इसे फेंकना नहीं है। मैं यहाँ उसे रोज देख सकती हूँ। तुमने अपनी माँ को देखा? उसकी माँ मरी नहीं थी। वो हर रात बाहर जाती थी। कभी कभी वो अलमारी में छिप जाती थी, और कभी कभी बेड के नीचे। माँ, प्लीज मेरे पास आओ। आओ और मुझसे बातें करो। मैं डरी नहीं हूं। मौत एक आध्यात्मिक धारणा है। आत्मा कभी लुप्त नहीं होती। वास्तव में मृत्यु नहीं होती, केवल महान दुख। तुम्हें यह जानना होगा कि क्या करना है और कब करना है, क्योंकि तुम वो नहीं हो, और ये तुम्हें बताना होगा। जीने के लिए बुराई का सामना करो, यही खुशी की प्रेरणा है। नमस्ते, मेरा नाम फैन चनफेंग है। मैं वो चुआंपो। मैंने 5 साल पहले नर्सिंग स्कूल से ग्रेजुएशन की है। मैं अस्पताल में नर्स का काम करती हूँ। सेकंड पीपल हॉस्पिटल में? अच्छी बात है। ये जगह इतनी बड़ी है कि मैं लगभग खो गई थी। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं? ऐसे ही पूछा।
आपको बंदूक पसंद है? वो क्या है, मैं पहले आर्मी में था और मुझे वैसे भी ये रखने का शौक है। और ये मैं जीत गया। लंच टाइम। ऐसे पे हाँ स्क्रीन पे ध्यान दो। हाँ वो मैं मालिश में अच्छी हूँ, क्या मैं आपको करके बताऊं? आइए मैं आपकी मालिश करती हूँ, अगर मैं अच्छी हुई तो मुझे रख लेना, ठीक है? आइए। हाँ? क्या आप गुड लक थाई मसाज के बारे में जानते हैं? थाई तकनीक पूरे शरीर की थकान मिटा देती है। ये चीनी का टुकड़ा पुराना लगता है, घुल ही नहीं रहा ये। हाँ, आपको वो मसाज के वक्त ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। अच्छा लग रहा है? आप ठीक हो? सुनो, वीडियो कॉल करो ना, मैं अकेला हूँ इस समय। टोपी पहनी है? ऐसा ड्रेस अब कौन करता है? बहुत ठरकी है। वाह, मैंने कहा था ना एक तिजोरी होगी। क्या बात है, हीरे जवाहरात क्या क्या नहीं है यहाँ। ना ना, मैं इस वक्त बेसमेंट में हूँ, हर तरफ पानी ही पानी है और पानी के अंदर भी सोना तैर रहा है और बीच में है एक बड़ी सी सोने की मूर्ति। पर ये क्या है? नाना यहाँ नहीं है, यहाँ एक और रास्ता होना चाहिए। चलो चले। हिलो मत। सुख और दुख जुड़वा बच्चों की तरह है। सभी मूर्तियों के चेहरों को देखो, इन मूर्तियों के चेहरों का प्रतिबिंब एक जैसा है, सिवाय इसके सुख और दुख एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। यांगवांग, मेरी बात सुनो। जू देखो, वहां नाना नहीं है। जू, जू उठो, मेरे साथ चलो। यहाँ पर देखो। देखा, ये नाना नहीं है। अब तो यकीन मानो। ये नाना के लिए तैयार किया गया है। मुझे ये पता चला है कि उसकी बहन का नाम भी नाना था। जब वो 10 साल की थी तब वो मर गई। दोनों में जरूर कोई कनेक्शन है। उसकी बहन का नाम नाना था, मैं उसके बाप की तरह हूँ। और तुम्हारी बेटी का नाम भी नाना है। नाना मेरी बेटी जैसी है। इसका मतलब इन दोनों में जरूर कोई संबंध है, वरना लियो तुम्हारी नाना को किडनैप क्यों करता? तुम्हें कब पता चला? उसने मुझे ट्रेन में बताया। हाँ? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम लू शेंगची में ज्यादा दिलचस्पी ले रही हो। उसने तुम्हें और क्या बताया? लू शिंगचे ने मुझे बताया कि अमर होना क्या होता है। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अरे बस करो, चुप हो जाओ, तुम मुझे डरा रही हो। तू भी ना यार, बहुत बड़ा मुझे फट्टू है। बताओ, हम यहाँ क्यों हैं? हमारा एक ही लक्ष्य है, नाना को ढूंढना और बाहर निकलना। हमें मिला क्या और तुम अब क्या कर रही हो? हमें नहीं पता नाना जिंदा है या मर गई, लेकिन तुम उसका पियानो बजा रही हो, उसकी स्पीच दोहरा रही हो।
नाना, 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 नाना। ये देख, दीवार पर क्या है? कोई फॉर्मूला लगता है ना? नाना, कहीं वो अंदर तो नहीं? नाना, वो पिंजरे में है क्या? क्या वो बंधी हुई है? जब वो हमें देखेगी तो मरने का नाटक करना, क्योंकि शेरनी मरे हुए लोगों को नहीं खाती। क्या हुआ? ये तो बाघ है।我要抱着你，不让你受伤。我要看着你长大的模样。我要为了你不停地歌唱。直到爱不再离开你身旁。एसीपी। हाँ कैप्टन, क्या वो मैं हूँ? हाँ ये तो आप हो, और मैं भी। ये तो कुछ दिन पहले की बात है, याद नहीं है क्या आपको? हाँ तेरे की। नाना, ये दोस्त है। जल्दी करो, वो हेलो कह रही है। डरो मत, मेरी नाना बहुत होशियार है। वो जानती है कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझे भी हाथ हिलाना है। तू तो मरने का नाटक कर रहा था ना? डरा दिया। मैं अभी आया। क्या हुआ? हम पकड़े गए। वहां पीछे एक दरवाजा है, आओ मेरे साथ। नाना चलो। प्रोफेसर ने कहा है उस टाइगर को गोली नहीं मारनी है, लोगों को मारनी है। निकलो जल्दी। नाना आगे बताना, नहीं तो गोली मार दूंगा। तुम पागल हो, हम शेर को नहीं मार सकते। कोई मेरी मदद करो, दवा मेरे मुंह में चली गई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे नशा दे रहे हो। नाना चलो यहाँ से।
जल्दी करो, यहाँ से निकलना होगा। अरे वापस आओ, हमारा शेर वापस छोड़ दो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। भाई वो लोग आ रहे हैं। यांग, ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया था। हमने मेकअप किया हुआ था, कोई हमें नहीं पहचान पाएगा। तुम्हारे नाना को नहीं पता कि वो एक शेरनी है। वो एक मूर्ति होने का नाटक भी करती है। वो ठीक हो जाएगी, दवाई का असर खत्म होते ही। ड्रग का नशा ज्यादा है। इसे होश में आने में और समय लगेगा। तुम्हारे पास बस इतना ही है? ये इतना कचरा क्यों भर के रखा है? चलो मुड़ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम लोगों को मारते नहीं हैं, बस उन्हें लूटते हैं। इनके लिए बस एक वाटर स्की छोड़ दो और इनकी नाव और गहने ले लो। ये कोई प्रैंक शो है क्या? कैमरा कहाँ है बताओ? चलो। बंदूक नीचे रखो। तुम अपनी बंदूक नीचे रखो। बंदूक नीचे रख दो, बंदूक नीचे रखो ना। चोर के घर में चोरी हो गई। देखो, बस इसमें छेद नहीं होना चाहिए। यहाँ से निकलना मुश्किल होगा, जानता था, इसलिए तैयारी करके आया था। इस पे लिखा है लिन डी डाओ, बर्थ डेट है
6 अप्रैल 1980, कमरा नंबर 210, यूनिट नंबर 2, गार्डन कम्युनिटी। ये देखो इसका आईडी कार्ड। मुझे आजकल नींद नहीं आती है, हमेशा इंसोमिनिया। अगर तुम उस गेट से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये रंगीन है, बिना गंध का, इसमें कुछ भी घुल जाएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी तेज है, ये कुछ भी गायब कर सकता है। उसने लेडी गागा का मास्क पहना था, बड़ा अजीब था वो। उसने ऐसा क्यों किया होगा? वही तो पता लगा ना, उसने आखिर हमें क्यों लूटा। पर वो था कौन? जरा इसका नाम पढ़ो। लिन डी डॉ। तुम क्या कर रहे हो? सच बताओ, इसे जानती हो ना? नहीं जानती। इसका चेहरा देख के बताओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हम में से कोई एक गद्दार है। जैसे ही मैंने लिन का नाम लिया, इसने अपना चेहरा उधर घुमा लिया ताकि इस पे कोई शक न करे। तुम पागल हो गए हो क्या? जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हो? मेरा सिक्स सेंस कभी गलत नहीं होता, तुम पक्का उसे जानती हो। क्यों ना हम कैप्टन काओ को इसमें कूदने के लिए कहें? तुम कर सकते हो, 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 कर सकते हो। ओपेरा परिवार से आता है। लुटेरों ने मेकअप किया हुआ था। उन्होंने मेकअप किया था, बिल्कुल इमोजी जैसे दिख रहे थे। वो कियांग है ना, उसकी बहन भी लुटेरी चोर की तरह ही दिखती है। तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि हमारे बीच तुम ही एक गद्दार हो। हम तीनों में से कोई भी गद्दार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुझे लगता है तुम हो। तुम मुझे गद्दार बोल रही हो? अरे अपना बाग ढूंढो और निकले यहाँ से, चलो जाओ। चाहते हो, सब जानते हैं, तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते। तुम मुझे पागल समझती हो क्या? मैं सब समझ गया तुम हूँ। पागल हो, मुझे फंसा रहे हो, झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे उस महिला चोर के बारे में बताओ। तुमने कहा वो एक नर्स है। मेरे लिए पता लगाओ, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं चीनी के टुकड़े के बारे में सोच रहा हूँ। अगली बार अपनी कॉफी में चीनी नहीं डालना। यांग, तुम भी कुछ बोलो। मुझे नहीं लगता ज़ू एक गद्दार है। देखो, इसे अपना बाग बचाना है और वो लुटेरे हम चारों में से कोई भी नहीं है। सही कहा ना मैंने? प्रोफेसर, मैंने और मेरी बहन ने चॉकलेट बाथ तो अभी बनाया, तो ये यहाँ कैसे आया? चॉकलेट है? आपको ऐसा लग रहा है कि हम में से कोई गद्दार है? जरूरी नहीं कि गद्दार हो, लेकिन मुझे वो कैप्टन काओ पसंद नहीं। वो हमेशा दूसरों को फंसाता है। नफरत है उससे। समझ गया। हाँ। तो प्लान ये है कि कल ज़ू और मैं जा रहे हैं गार्डन कम्युनिटी पूछताछ करने। क्या बोल रही हो? और हाँ, तुम और ईशु जंगल जाओगे और कार वापस लाओगे। अभी भी कार के पीछे पड़ी हो? और नहीं तो क्या। लो खाओ। आराम से। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने घर पर रखा है? मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, कहीं तुम्हारे पास तो नहीं है? ये लड़का बड़ी मछली के सिर वाला था। लगता है वो कुछ ढूंढ रहा था। ईशु ने चुरा हुआ वॉलेट, उसका फोन छूट गया। वोंग, तू? अरे यांग, हाँ? आखिर हुआ क्या था? वैंग, इधर आ। यीशु और मैं कार ढूंढ रहे थे। पता चला ये आदमी 2 दिन से कार में लॉक्ड है। इसे इतनी भूख लगी थी कि एक कुत्तों का खाना खा गया।
अंदर पॉटी भी किया है क्या? नहीं, मैंने पॉटी नहीं की। तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल साफ है। मैं 3 दिनों से कुत्तों का ही खाना खा रहा हूँ। कुत्तों का खाना खा खा के इसका पेट सूज गया है। तुम्हारी ये गाड़ी कितनी अजीब है। दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था पर खोल ही नहीं रहा था। वो एक ऑटोमेटिक लॉक है। एक बार कोई अंदर आ जाए फिर वो बाहर नहीं जा सकता। पता है क्यों? उसे खोलने के लिए एक स्पेशल चाबी चाहिए। क्या तुम लिंदेदाओ को जानते हो? मैंने आज से पहले ये नाम कभी नहीं सुना। तो फिर ये किसका फोन है? मुझे ये रास्ते में मिला था। क्या कहा तूने? तुम लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा ना रास्ते में मिला। तुम लोग बहरे हो क्या? देखो, मैं जानता हूँ कि मुझे गाड़ी नहीं चोरी करनी चाहिए थी, पर आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? देखो, मैं बस एक चोर हूँ। मैं उस आदमी को नहीं जानता। सच कह रहा हूँ। ये झूठ बोल रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ऐसे मत जाओ। मुझे खरगोशों से डर लगता है। कहाँ जा रहे हो? अरे दरवाजा खोलो। अंजी, लिंदेडाओ कहाँ है? उसका फोन तुम्हारे पास कैसे है? तुम तो मेरे भाई को अच्छे से जानती हो ना, तो क्या अब तुम उसकी साइड से नहीं हो? कहाँ है वो, बताओ। मुझे नहीं पता। बोलने से पहले सोच लो। मुझे नहीं पता। उसने तुम पर नजर रखने को कहा। तुमने उसे छोड़ दिया था ना, तो वो जानना चाहता था कि तुम्हारा कोई नया बॉयफ्रेंड है या नहीं। लिंदेडाओ ने हमें तब लूटा जब हम नाना को बचा रहे थे। मैं उस लूट की साजिश के बारे में सब जानता था। उस दिन मैं खिड़की के बाहर था तब। तिजोरी लूटे? क्या कह रहे हो यार? ये एक नया बिजनेस हो सकता है ना, तिजोरी लूटने का। क्या बात है, एक नया बिजनेस होगा। कैसे शुरू करें बताओ ना। तिजोरी लूटेंगे, तिजोरी लूटेंगे, तिजोरी लूटेंगे। तुमने सोचा कि हमने तिजोरी लूट ली है, इसलिए तुमने हमें लूटा। मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाते हुए सुना कि सोने की मूर्तियाँ चोरी हो गई है, सोने की मूर्तियाँ चोरी हो गई है। मुझे लगा तुम लोगों के अलावा और कौन चोरी कर सकता है। हम तिजोरी नहीं चुरा रहे थे, हम नाना को बचा रहे थे। तुमने मेरे नाना को भी मुझसे छीन लिया। कहाँ है वो? मुझे क्या पता कि वो कहाँ पर है। वो सारा काम खत्म होने के बाद मुझे कॉल करने ही वाला था। लगता है वो पुराने चर्च में होगा। तुमने एक झूठे इंसान पर विश्वास किया। तुमने भी तो उस पर विश्वास किया था। ईश्वर मेरी रक्षा करना, मुझे हर मुसीबत से बचाना। आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे कामयाब होना है। ये क्या किया तुमने? ना बंद करो। आपका हाथ हमेशा मेरे हो तो आते क्यों हो यहाँ? तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारा तो ब्रेकअप हो गया है ना? कहीं इसका मतलब तुम अब भी मुझसे प्यार तो नहीं करती? हटो सामने से। नहीं नहीं, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे किस बात करना? नाना, 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 मैं हूं। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा नाना। नाना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये सिर्फ एक जानवर है, वो भी जंगली है। देखो, तुमने इसे यहीं पर बड़ा किया है, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तुम्हें ये चाहिए? ले लो, पर नाना मेरे साथ जाएगी। तुम्हें तिजोरी लूटनी थी तो सिर्फ तिजोरी ही लूटती ना। वहां से ये बाग चुराने की क्या जरूरत थी? प्रोफेसर मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे नाना को बेचने के बाद भी तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अगर मैं नाना को बचाऊं तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है। तुमने इसे चुराया ही क्यों? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इन सब चीजों का दोष मुझे मत दो। तुम्हारी वजह से मैं इस झमेले में फंसा हूं, पता है? अच्छा मेरी बात सुनो। प्रोफेसर को तुम्हारा बाग नहीं चाहिए था। एक दिन मैंने प्रोफेसर को बताया कि नाना का जन्म 22 जुलाई को हुआ था। तुम 22 जुलाई को पैदा हुई? उसी दिन मेरी बहन मरी थी। मैंने उन्हें बताया कि बाघ ही ऐसा जानवर है जो पुनर्जन्म ले सकता है। और तुमने वापस जन्म लिया। तुम्हारा नाम भी नाना है। अगर तुम मेरी बहन नहीं तो कौन हो सकती हो? मैं तुम्हें जल्द ही मुक्त कर दूंगा।
फिर तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। फिर मैं तुमसे सचमुच मिल पाऊंगा। नाना मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। तुम उसे अपनी बेटी कह रही हो? उसे देखो, वो एक जानवर है और कुछ नहीं। तुम्हारे लिए वो जानवर होगी, पर मेरे लिए वो मेरी बेटी है। तुम्हारे बाग की कीमत क्या है? लगभग $2 लाख। और मेरा कर्ज कितना है पता है? 2 मिलियन। 2 लाख और 2 मिलियन में बहुत फर्क होता है। पर फिर भी अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए मैंने बाग बेच दिया। जरा इस हीरे को देखो, अब ये हमारा है। इसकी कीमत लगभग $8 मिलियन है। देखो। जू, 8 मिलियन में तो हम अमीर हो जाएंगे। हम जितने चाहे उतने बाग खरीद सकते हैं। चाहो तो पूरा जू बना लो। नाना चलो। अरे तुम्हारा शौक बहुत अजीब है। ये जानवर बहुत महंगे होते हैं। और इतनी महंगी चीजें दुबई के प्रिंस ही रख सकते हैं। आजकल मौसम के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब देखो ना, कुछ देर पहले धूप थी। प्रोफेसर, बारिश आने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अगर मैं तुम्हें एक चॉइस दूं कि इस पहाड़ से कूद जाओ या मेरी शुद्ध भूमि में प्रवेश करो, तो तुम लोग क्या करोगे? मौत। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? मेरी नाना जब 10 साल की थी तो पड़ोसी के कुत्ते ने उस पर हमला किया। 12 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद भी वो नहीं बची। फिर मैंने उस कुत्ते को अपने बनाए हुए केमिकल से तड़पा तड़पा कर मार डाला। और इसके बाद उसे टैक्सी में ट्रॉफी बना दिया। मैंने 20 साल बिताए, तब जाकर मुझे नाना मिली। मेरे नाना की आत्मा तुम्हारे नाना के शरीर में है। नाना, मैं तुम्हारा भाई हूं। मुझे तुम्हारे शरीर को अमर बनाना होगा। तब मेरे नाना की आत्मा को आराम करने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी। तब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा और फिर मैं अपने दर्द को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। ये तुम्हारा दिल है जो तुम्हें दर्द देता है, ये दुनिया नहीं। मेरे नाना को मारने से तुम्हारी बहन वापस नहीं मिलेगी, तुम्हें खुशी भी नहीं मिलेगी। तुम में इंसानियत नहीं है। तुम एक बुद्धिमान लड़की हो, पर अफसोस की बात है कि तुम मुझे नहीं समझती। सच कहूं तो मुझे कोई नहीं समझता। मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं तुम्हें समझती हूँ। वूहू! माफ करने लगी तो नहीं? सच कहूँ तो इस खटारा साइकिल में ब्रेक ही नहीं है। प्रोफेसर, आराम से भाई। अच्छा बताओ, तुम्हारा सिर अभी भी दुखता है क्या? कितनी बार कहा है चीनी के टुकड़े मत खाया करो। तो तुम हो लिंदाओ। तुम्हारी शक्ल मेंढक जैसी है। अरे रे, ये तुमने क्या पहना है? अब तुम कौन हो? हम दोनों ट्रेन में मिले थे प्रोफेसर। इंसान पेड़ों की तरह होते हैं। सूरज की रोशनी पाने के लिए बढ़ते रहते हैं। उनकी जड़ें जमीन में गहराई तक मजबूत होती हैं। क्या मजेदार खेल था। तुम्हारी उदास दोस्त अभी ठीक है? हाँ प्रोफेसर, मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें जाने दो। मैं हूं ना। क्या तुम मेरा सौदा इनके और शेरनी के बदले कर सकते हो? हाँ, इसे रख लो, हमारे बदले रख लो। चलो एक ऊंचा दांव खेलते हैं। क्या मेरा दांव छोटा है और तुम्हारा बड़ा? मुर्गी चोर कहेंगे। हे, मेरी इंसल्ट मत करो। मैं मुर्गियां नहीं चुराती हूँ तो बाघ।
ये बराबर का सौदा नहीं है और ये रोमांचक नहीं अच्छा है। तो तुम मुझे बताओ कि क्या बराबर है और क्या रोमांचक। एक दूसरे को समझेंगे तो असंभव संभव हो जाएगा। वो कैसे? अगर तुमने मेरी पत्नी चुराई और तुम जानती हो मैं ये बात जानता हूँ कि तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी चुराई है। चलो प्रोफेसर, एक सौदा करते हैं। अगर 7 दिनों में मैं उस शेरनी को तुम्हारे तहखाने से निकाल बाहर लाऊं तो मैं जीत जाऊंगी। और हार गई तो तुम मुझे अपने जहर से मार सकते हो। इससे हाँ, मजा आएगा। लेकिन हमें गेम को अपग्रेड करना है। वो कैसे? मैं शेरनी को अपनी दुकान में रखूंगा और अलार्म सिस्टम बैंक की तरह सुरक्षित होगा। अगर तुम शेरनी को दुकान से बाहर निकाल लोगी तो वो तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मंजूर है। तुम तो मुझे सच में समझती हो। इसी बात पर हाथ मिला लो। प्रोफेसर, तुम्हारी दुनिया मेरे लिए नहीं है। मैं अपने शर्तों पर जीती हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास 7 दिन है। तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जिंदा हूँ, मैं लंबी उम्र जीऊंगा। नीला आसमान, नीला समंदर। यांगवांग, तुमने शर्त लगाई थी लियू शेंची से, अगर तुम जीत गई तो तुम बाघ रख लेना और सोने की मूर्ति मुझे दे देना, ठीक है यांगवांग? ठीक है। तुमने ये जानबूझकर किया ना यांगवांग? मैं तुम्हें देख लूंगा, बता रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वापस आओ, वापस आओ, या वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ ना। रुक जाओ, रुक जाओ। तुमने अपना रिश्ता छुपाया क्योंकि तुम्हें शर्म आती है ना? प्लीज रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। वैसे मुझे बताओ, तुम्हें मुझ पर शक कब हुआ था? जब लिन दिदाओ ने हमें लूटा था, उसने तुम्हारी तलाशी नहीं ली थी और एक स्पीड बोट छोड़ गया था सिर्फ तुम्हारे लिए। और क्या? उस दिन जब मैं लिन दिदाओ के घर से बाहर गिरने वाली थी, तुमने अनजाने में क्रैंक घुमा दिया था, जिसका मतलब है तुम वहां पहले रह चुकी हो और तुमने जानबूझकर एंजी को भगाया। तुम्हें तो झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। कौन झूठ बोले बिना रह सकता है? तुम रह सकती हो? हालांकि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं फिर भी मदद करूंगी। पर क्यों? क्योंकि तुम्हें सच में नाना को बचाना है। मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती थी। इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। हर कोई हमारी बेइज्जती करता था, धमकाता था और मुझे इन चीजों से नफरत थी। दरअसल मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने झूठ बोलना कब शुरू किया। मुझे पता चला कि जब मैं झूठ बोलती हूं तो मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करती हूं। एक दिन मैंने अपनी मां के सामने बहुत बड़ा झूठ बोला, उसका ध्यान आकर्षित करने और ज्यादा पॉकेट मनी के लिए।
मैंने कहा कि मैं किडनैप हो गई हूं। मेरी माँ ने इस बात को सच मान लिया। मुझे बचाने के लिए वो फिरौती की रकम लेकर आ रही थी। उसी समय जब वो सड़क पार कर रही थी, उस वक्त मैं सड़क के उस पार खड़ी थी। मैंने उस एक्सीडेंट को अपनी आंखों से देखा। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। अगर मैंने झूठ नहीं कहा होता तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाती और मैं आज ये नहीं बनती। आ जाओ बैठो। नहीं, मैं नहीं पीता। चीयर्स। तुम्हारा सपना क्या है? गरीब अमीर बन सके। बढ़िया सोच है। क्यों ना एक अच्छा इन्वेशन क्लब खोला जाए। वो भी मेरे साथ। हर किसी का एक सपना होता है। मेरी गर्लफ्रेंड का सपना नाना है, मेरा सपना पैसा है, और तुम्हारे बॉस का सपना हीरो बनना है। मेरा सपना हीरो बनना नहीं है। तो फिर क्या मेरा है? एक ही सपना है। क्या? सोचो, तुम्हारा क्या सपना था जो तुमने अभी बताया? पैसा। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? पैसा होगा तो बिजनेसमैन बनूंगा, पैसा होगा तो मेरी हैसियत होगी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, फिर उससे इसके लिए घर खरीदूंगा बड़ा सा। मेरा सपना मेरी गर्लफ्रेंड है। बहुत होशियार हो तुम। वो बस पैसों के बारे में सोचता है। हम धमाका नहीं कर सकते। अगर हमने दुकान पे बमबारी की ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो फिर चोरी कर ही सकते हैं ना। हाँ, दिन दहाड़े कर सकते हैं। स्वागत है। शेरनी यहाँ है। अच्छा, ये यहाँ है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, ना यहाँ का मालिक, ना यहाँ काम करने वाले, और मैनेजर तक भी नहीं। सच में? कोई भी पुलिस को बुला सकता है ना। हाँ। देखते हैं तुम ये कैसे कर पाओगी। आठ सुरक्षा गार्ड, 6 कैमरे और 12 कर्मचारी। अलार्म बटन कहाँ है? बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वहां मैनेजर दिख रहा है, उसके डेस्क के नीचे है तिजोरी। 2 और 3 छोटी मोटी चीजों को रखने के लिए है। थैंक यू। अभी सारी बात क्लियर है। जू बाहर गाड़ी में बैठेगी और हम चारों अंदर जाएंगे। बंदूक असली होगी। पहले हम अंदर जाकर लोगों को बंदी बनाएंगे, उसके बाद मैं मैनेजर के साथ तिजोरी तक जाकर बाग को चुरा लूंगा और उसके साथ साथ सारे गहने भी चुरा लूंगा। ठीक है? प्लान एकदम सिंपल है, कोई लफड़ा नहीं होगा। हमें कब निकलना है? कल 1 बजे मिशन शुरू होगा। वो टोटल 4 लोग हैं। मुझे मिलाकर 5। तुम भी हो। हमारे बीच में डील हुई है ना प्रोफेसर। मैं तो असल में आपकी साइड से ही हूँ। मतलब तुम दोनों तरफ से खेल रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होगा तो मैं नर्क में जलूंगा। वैसे भी तुम्हारा एक पैर नर्क में ही है। ये ले। ये लोग बहुत अनप्रोफेशनल है। चोरी करने के लिए कौन लेट आता है?
अभी तक तो आ जाने चाहिए थे। सिक्योरिटी कार, रुको, इसे जूम करो। ये तो बटलर वू है। ये तो दिलचस्प है। मिस्टर लिन, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि हमारा प्लान कल का है। और तुम लोग चोरी करने का टाइम बदल कैसे सकते हो? चलो कोई नहीं, ठीक है। प्रोफेसर, चोरी का प्लान कल पे चला गया है। जब देखो तब खाता रहता है। भाई जरा इसे खा के देखो ना, बहुत मजेदार है, आपको भी पसंद आएगा। अबे गधे, क्या कर रहा है? कुत्ते का खाना खाता है, कुत्ता है। ये तुम क्या कर रहे हो? दोबारा मुझ पर हाथ उठाए ना तो नौकरी छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, ले ले। मैं बता रहा हूँ, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक बार वो सोने की मूर्ति हाथ लग जाए फिर निकल लेंगे। फिर उस प्रोफेसर का क्या होगा? प्रोफेसर को छोड़ो, वो भी किसी जानवर से कम नहीं है। जो उनके काम का नहीं होता वो उसे मार डालते हैं। इस बार जरा संभल के रहना होगा। पर डबल एजेंट बनके मजा बहुत आ रहा है। अरे यार, कुछ आइडिया भी है हमेशा 4 लोग ही चोरी करने क्यों जाते हैं? नहीं, तू बता। क्योंकि एक इंसान से ग्रुप नहीं बनता। 2 लोग रहेंगे तो झगड़ा होता है, और 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। इसलिए 4 लोग बराबर हैं। 5 का क्या ख्याल है? गाड़ी में फिट नहीं होते। ध्यान रखना। जरूर। यानगुआंग, ध्यान रखना। मेरी फिक्र मत करो। समय तो बहुत डेंजरस चल रहा है, पर मुझे रोमांस की खुशबू आ रही है। मुझे तो बदबू आ रही है यार। किसी ने छोड़ा क्या? प्लान पर ध्यान दो। क्या कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना? I'm sorry। मेरे साथ कॉफी पियोगी? क्या कहा? एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड हटेंगे भाई साहब? क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? हाँ, क्या है? क्या चल रहा है? चलो निकलो यहाँ से। निकल इधर से। चलो, इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पर? निकलो यहाँ से। क्या कर तू? हाँ, तुम ये क्या कर रही हो? हम तुम्हारी दुकान लूट रहे हैं। अगर अलार्म बजा तो बहुत सारा शोर होगा। हम लुटेरे हैं। हिलना मत, कोई नहीं हिलेगा। अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। चलो, आराम से बैठो। नीचे झुक जाओ। आराम से शांति बनाए रखो। रुक जाओ। हाँ, लाओ, आराम से बात करते हैं। और सब लोग अपना फोन फ्लाइट मोड पे डाल दो, ठीक है? कोई कॉल नहीं करेगा। फ्लाइट मोड में क्यों? हम प्लेन में थोड़ी है। कोई नहीं हिलेगा। मैनेजर, जरा चाबी लेके यहाँ आओ। चलो जल्दी। क्या? हमारे पास थोड़ा समय है, तो क्यों ना थोड़ी बातचीत कर ले। पीछे मुड़ो। पहली बार खोल रहे हो क्या? देखो, हर इंसान अपनी लाइफ में लुटेरों से नहीं मिलता है ना। तुम लोग खुश नसीब हो। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे एक अनोखा अनुभव समझना, जैसे कि कोई पहाड़ चढ़ना, या अंतरिक्ष में घूमना, गहरे नीले सागर में तैरना। खुद की बढ़ाई करने के लिए लाइफ में एक अनोखा अनुभव होना चाहिए, है ना? तो इस अनोखे अनुभव का मजा लीजिए। तू ये जानबूझकर कर रहा है ना? हाँ? आराम से बात करो। शादी में आए हो क्या? वो डरा हुआ है। हम लुटेरे हैं, हमसे डरना ही चाहिए इसे। अबे ला, ये वाली है। इतनी देर में तो मैं भी समझ गया। मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जो 10 साल की है। उसकी माँ चल बसी। उसका मानना है कि लोगों में आत्माएं होती हैं, इसलिए वो दुखी नहीं है, क्योंकि उसके पास उसकी माँ की खूबसूरत यादें हैं। वो ये मानती है कि उसकी माँ कभी गायब नहीं होगी। चोर भी कहानी सुनाने लगे। तुम्हारा कुछ चुराया है क्या? मैं एक ऐसी लड़की को भी जानती हूँ जिसकी दुनिया बहुत साधारण है। समंदर, टापू,
चैपल और एक शेरनी। वो दूसरी दुनिया में रहती है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि वो इंसानी दुनिया में फंसी हुई है। जैसे वो रहती है, पीने के बाद शोर करती है। वो अक्सर मर्दों से चिड़ी हुई रहती है। वो इसलिए क्योंकि उसने बहुत चोट खाई है। उसकी पिछली जिंदगी एक रहस्य की तरह है। ऐसी रहस्यमय जिंदगी किसको चाहिए? कुछ लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा दर्द सहते हैं। वो भूल जाना चाहते हैं उन चीजों को जिनसे उन्हें दर्द मिला। इसलिए उन्हें पसंद है एक साधारण और खूबसूरत जिंदगी। मुझे उससे जलन है क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाती। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकती। क्या? हैरान हो गई? ये बस एक होलोग्राफिक इमेज है। ये सिर्फ दिखने में असली बाग जैसी है। सुरक्षाकार यहाँ है? अभी मजा आएगा। ये देखो, मुझे मिल गई, मेरी खोई हुई मूर्ति मिल गई। मेरा सपना पूरा हो गया। चलो चलो जल्दी चलो। मिल गई क्या? गाड़ी कहाँ है? चलो उधर ही है वो। हाँ अरे अरे छोड़ो। क्या? बटलर उन्हें सुरक्षा गाड़ी में लेकर जाएगा। यंग ग्वांग मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि शेरनी तो गाड़ी में है। क्या नाना वैन में है? हाँ। जब वो लोग वैन में जाएंगे तो तुम्हारे आदमी मेरे लोगों को मार देंगे, क्योंकि मेरे लोगों ने चोरी की है। दुकान में बहुत सारे गवाह हैं जो सारे लोगों को ये बताएंगे कि मेरे लोग चोर हैं। मैंने सही कहा? तुम्हें तो सब पता है। हेलो, तुम्हें फूल चाहिए? बहुत खुशबूदार है। तुम तो बहुत चालाक हो। नहीं चाहिए। ठीक है, जाओ। आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते। लाइसेंस दिखाइए। यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? दोस्त, तुम्हारी मदद ऐसे चलो। ओ नहीं, गाड़ी चलाओ। क्या ये प्लान यंग ग्वांग का था? जब तुम हमें दुकान दिखा रहे थे तब यांगवांग ने पड़ोस में एक बैंक देखा जहां इमरजेंसी ड्रिल होने वाली थी। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम अपनी सिक्योरिटी कार ले आए। समझ गया। 7 सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स। यांग ग्वांग ने मुझे पहले ही बता दिया था। क्या तुम कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ। शेर की आवाज सुनी क्या? मैं जानता था वहाँ एक ड्रिल होने वाला है, पर वो तो आज नहीं होना था। यांगवांग का एक एहसान था बैंक मैनेजर पर। यांगवांग ने एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है। तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए तुम जो भी कहोगे मैं तैयार हूँ। बैंक वालों को ड्रिल रिशेड्यूल करने के लिए यांगवांग ने कहा और तुम हमारे जाल में फंस गए। अंदर आ जाओ, इमरजेंसी ड्रिल शुरू करनी है। चलो चलो जल्दी चलो। कोई गलती तो नहीं की? चलो अब हम मजे करेंगे। क्या वो जानती है कि मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में हूँ?
नहीं हिलेगा। ये इसे कस के पकड़, हिलना मत। तुम दोनों किसकी तरफ हो? तुम्हारा अगला प्लान क्या है? वो लड़का तुम्हें दिख रहा है टोपी में? कुछ ही देर में वो एक आकर्षक वीडियो दिखाने वाला है। क्या इत्तेफाक है? मेरे पास भी तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। मैं जानता था तुम लोग यही करोगे, इसीलिए मैंने पहले ही बटलर को एंटीडोट दे दिया था। प्रोफेसर, आपकी दवा काम कर गई। अगर तुमने वो वीडियो किसी को भी दिखाया तब बटलर वो नाना को मार देगा। नाना को मत मारो, हम वीडियो नहीं दिखाएंगे। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे झूठ पसंद नहीं। क्या करे कि तुम्हें यकीन हो? बस एक काम करो, नाना को उसे खाने दो, फिर वो महान बन जाएगी और नाना भी बच जाएगी। हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे। कितना अच्छा लगेगा। उसके मरने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। गोली चलाओ। सुनो मैनेजर, क्या हुआ? यहाँ से कोई भाग गया क्या? प्रोफेसर, यांग वांग वैन में आ चुकी है। यांग वांग, वैन से बाहर निकलो। नाना तुम्हें। नाना, कितना मजा आ रहा है ना। वो कब से इंतजार कर रही है। उसे भूख लगी होगी। हाँ? वो भूखी है। तुमने नाना को इंसान को खाते हुए देखा है? नाना, दोस्त, नाना, दोस्त। उसने उसे दबोच लिया है। गला फट गया और बहुत खून बह रहा है। शायद वो मर गई। क्या? हाँ? तुम नाना को बचाना नहीं चाहती? तुम्हारा नाम क्या है? यांगवान। जू ने नाना की मां से कुछ दिनों पहले वादा किया था और मैंने जू से वादा किया था। वादे को कर्ज की तरह चुकाना पड़ता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दोस्त अमर हो गई। क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुल रहा है क्या? इस चाबी के बिना तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ड्रिलिंग खत्म हो गई। आप सभी ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऑफिसर, मुझे एक अपराधी की रिपोर्ट करनी है। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो हमने इसके अंडरग्राउंड ड्रग लैब में बनाया था। दिखने में तो ये सब बहुत खूबसूरत है, पर यह है ड्रग्स से भरे हुए कैंस। इन पौधों से भी ड्रग्स बनाई जाती है और मासूम लोगों की जान को खतरा हो जाता है। अपराधी इस गाड़ी के अंदर है, उसके पास गन भी है। अरेस्ट कर लीजिए। गाड़ी चलाओ। बंदूक नीचे रखो और बाहर निकलो। तुमने कहा था कि खुशी ऐसे ही नहीं बढ़ती, उसे छीननी पड़ती है, पर मैं इसे नहीं मानती। ओह, तुम बच कैसे गई? क्योंकि मुझे पता चला कि नाना के दिल में गम की जगह खुशी है। उसके दिल में मैंने मोहब्बत देखी और तुम्हारे दिल में कुछ नहीं। वो खाली है, वो पत्थर की तरह है, कठोर है। तुम एक राक्षस हो। क्या तुम जानते हो सबसे भयानक क्या है? ये नहीं कि दूसरे तुम्हें नहीं समझते, तुम अपने आप को नहीं समझते। तुम्हें शेरनी नहीं मिली, ज़ू भी मेरे कब्जे में, तो तुम कैसे हीरो हुई? जू,
प्लीज मुझे मत डराओ जू, प्लीज जू। वैंग युआन का इन्वेंशन बहुत बढ़िया है, पर उसमें थोड़ी कमियां भी हैं। इसमें 2 टाइप के ग्लूज हैं, बस शूट करने की देर है, ये अपने आप फिर से लोड हो जाती है। तुम्हारा नाना बहुत चालाक है। इसने अपनी बैंड कब उतारी? ड्रग्स खतरनाक है। भागो, शेर आया। ये क्या? ये शेर कैसे आ गया? शेर! शेर! एक से सीधे खड़े रहो, थोड़ा हाथ ऊपर करो, मारू को कैमरा में देखो, सब लोग स्माइल करो, शेरनी को ऊपर करो, थोड़ा सा आगे आओ, और ऊपर, थोड़ा आगे आओ। गोली मत चलाओ, वो डरी हुई है। अगर उसने किसी को मारा तो कौन जिम्मेदार होगा? कैसे आ गया? भागो यहाँ से! उस तरफ क्या है? उस तरफ क्या? उस तरफ चलो! भागो! चलो यहाँ से! जल्दी! निकाल बचाओ! ये क्या बात है, बहुत खूब, बढ़िया। इस बच्चे ने तो इसे हरा दिया। क्या ये क्या था? हाँ, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। अरे भागो! ये शेर कहाँ से आ गया? मम्मी! मैं वो देखो, शेर है।
नाना! 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 नाना, हिलना मत! वहीं रुको! यांगवांग, अब हम क्या करेंगे? नाना! हम उससे दूर जा रहे हैं! हम दूर जा रहे हैं, यांगवांग! 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 ध्यान से यांगवांग! यांगवांग, तुम क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ। नाना को अभी कूदने को कहो। बिलबोर्ड गिरने वाला है। नाना! कूदो नाना! हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो नाना! नाना, घबराओ मत, ऊपर चढ़ो। नाना, अपनी माँ पर भरोसा रखो। ऊपर चढ़ो और छलांग लगाओ। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, तुम्हें हर पल चोट से बचाऊंगी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखूंगी। मैं तुम्हारे लिए हमेशा गाती रहूंगी। नाना, हमेशा मेरे साथ हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी। नाना, कूदो नाना। यांगवांग, हमने कर दिखाया। ऊपर आ जाओ। बेवकूफ, मैं नहीं आऊंगी। घर पर मिलेंगे। मेरा मिशन खत्म हो चुका है। वोंग और यीशु मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? जू, हाँ? तुम यहाँ नहीं रह सकती। वहां जाओ जहां तुम्हें रहना पसंद है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो यांगवांग? तुम्हें याद है जब लिन दिदाओ ने अपने सपनों के बारे में बात की थी?
और मैंने क्या कहा था, मेरा क्या सपना है? मुझे याद नहीं, तुम बताओ। आजादी। 我想要抱紧你，天花蓝，阳光，眨眼 मुझे मत भूलना। यांगवांग, यांगवांग, 你 तुम मेरी मदद करो, 把我 मैं 拥 तुम्हारी करूंगी। 风很大，我会 हमेशा करूंगी। 你别把我丢了，路很黑，我会怕。你别把我丢了，风很大，我会怕。你别把我丢了。 नाना, 大了，给你一个 तुम्हें मिस करूंगी।黑眼睛，睡不醒，梦有声。